नहीं नहीं नहीं, ये मूवी रिव्यू नहीं है और ना ही मैं आपको यहां स्पॉयलर्स देने आया हूं। लेकिन अगर इस दिवाली सीजन आप कोई भी मूवी देखने की मंशा रख रहे हो तो कंटारा जरूर देखिएगा। एक 16 करोड़ की पिक्चर ने पूरी इंडस्ट्री को कैसे हिला के रख दिया है, वो देखने में बहुत मजा आ रहा है। अरे इंडस्ट्री छोड़ो, मलिका हिंद कंगना रनावत ने भी पिक्चर देखी और पिक्चर देखने के बाद कहा कि मैं थर थर कांप रही थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कंगना गुस्से से नहीं, किसी और चीज से थर 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 कांप रही थी। अच्छा, अगर आपने ये पिक्चर देख भी ली है तो ये एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि कंटारा ने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ सीख दी है। जो पिक्चर पहले दिन 2 करोड़ भी ना कमा पाई, वो आज अपने दम पर और वर्ड ऑफ माउथ की वजह से सिर्फ 160 करोड़ उसके लिए ज्यादा दूर नहीं है। माने 16 to 160, 10 गुना रिटर्न बॉक्स ऑफिस में असंभव, अद्भुत, अलौकिक है। यहां बॉलीवुड की पिक्चरें अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकाल पा रही हैं, घाटे में जा रही हैं, फ्लॉप कर रही हैं। जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है। और बॉलीवुड की डूबती नैया को बचाने वाली ब्रह्मास्त्र, अरे वो भी बड़ी मुश्किल से खींचतान के 400 करोड़ का अपना जो बजट है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। शिवा 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 शिवा। लेकिन मैं तरन आदर्श नहीं हूं। हम यहां बॉक्स ऑफिस की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं देशभक्त पर, हम कंटारा यानी फॉरेस्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक इस पिक्चर ने हमें फिर से याद दिला दिया है कि सिनेमा राष्ट्रवाद, धर्म, आइटम नंबर्स और रोमांस के अलावा फ्यूडलिज्म, ट्राइबल राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट, कास्ट सिस्टम, ऑपरेशन जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बनाई जा सकती है। और अगर आप ठीक से बनाओगे तो लोग आएंगे, मूवी हॉल में आएंगे, टिकट खरीद के ऐसे गंभीर मुद्दों पर भी पिक्चर देखेंगे अगर आपने ठीक से बनाया। कंटारा के जो राइटर, डायरेक्टर और जो लीड रोल शिवा का जो प्ले करते हैं ऋषभ शेट्टी, अपने आप में कुछ आत्मनिर्भर प्रो मैक्स किस्म के इंसान है। आधा पिक्चर का काम तो एक ही इंसान ने कर दिया है। क्यों एडिटर, जैसा मुझे करना पड़ता है इस चैनल पर, बाकी लोग तो ऐसे झूठ बोल रहा है। एनीवेज, शेट्टी ने बहुत खूबी से ट्राइबल वर्सेस स्टेट वर्सेस फ्यूडल इश्यूज को लेकर उसमें मिलाया है फोकलोर, सुपरस्टिशन, माइथोलॉजी, इसका मसाला लगाकर एक सोशली रेलेवेंट पिक्चर भी बनाई है जो जमीनी मुद्दों से जुड़ी हुई है लेकिन कमर्शियली वायबल भी है, एंटरटेनिंग भी है। एक तरफ कंटारा डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है और ना ही वो आर्ट मूवी है, लेकिन ये हमें कोर जो मुद्दे हैं, और ट्राइबल इशू जैसा एक सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में लोगों को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, उनके स्ट्रगल्स के बारे में जिसको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, उसके ऊपर मूवी आधारित करके उसको सक्सेसफुल बनाया है। ये सबसे पहले तो काबिले तारीफ है। ये कला वैसे बॉलीवुड में भी एक टाइम पर काफी कॉमन हुआ करता था, जब करप्शन, जॉबलेसनेस, सोशल इवल्स के खिलाफ पिक्चरें बनाई जाती थी। आजकल मामला थोड़ा पलट गया है। एंग्री यंग मैन क्वाइट ओल्ड मैन हो गए हैं। धर्म और राष्ट्रवाद की बैसाखी पर सारे पिक्चर बन रहे हैं। सिस्टम को चैलेंज करने वाला जाने भी दो यारो, रंग दे बसंती, ये पिक्चर शायद आज बन भी नहीं पाएंगी। थप्पड़, मुल्क, आर्टिकल 15, इक्के दुक्के ऐसे जो पिक्चर बनती हैं उनको बनाने वाले डायरेक्टर भी इक्के दुक्के ही रह गए हैं। बहुत रिस्क का काम है यूसी आजकल ऐसे पिक्चर बनाना। ईडी है, सीबीआई है, बॉयकॉट गैंग है, उसके ऊपर सोती हुई जनता। अब काहे इतना माथापच्ची करें हैं, सिंपल सा पिक्चर बनाओ ना ऐसे राष्ट्रवाद पर। लेकिन पिछले साल ही इस सोती हुई जनता को एक और लो बजट पिक्चर ने जगाया। सैडली वो भी बॉलीवुड की पिक्चर नहीं थी। पिक्चर का नाम था जय भीम। 40 करोड़ की बजट पर बनी पिक्चर ने पुलिस की बर्बरता, लीगल सिस्टम और ट्राइबल ऑपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया था। बॉक्स ऑफिस पर यह पिक्चर हिट भी बनी। वैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी सिनेमा में आपको ऐसे बहुत सोशली रेलेवेंट मूवीज मिल जाएंगी, सोशली रेलेवेंट स्टोरीज आपको मिल जाएंगी जिन्हें पैसे के बूते पर नहीं, करण जौहर के बैनर के बूते पर नहीं, बल्कि बनाया जाता है दिल से, लो बजट पर ही सही, और वो वर्ड ऑफ माउथ से ही चलती हैं। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड को आज यह समझना होगा कि सबसे बड़ा ये जो बॉयकॉट गैंग चल रहा है ये उनके अंदर ही है। जी हां, सेफ पिक्चर बनाओ, हैं, ज्यादा सर पे क्यों जोर ले रहे हो, क्या स्क्रिप्ट है, क्या स्क्रिप्ट राइटर है, क्या डायलॉग है, छोड़ो। और कोई रिस्क मत लो, क्योंकि रिस्क लोगे तो सर फूट जाएगा। और लोगों को सोचने पर मजबूर मत करो, क्यों, उनका सर फट जाएगा है? नतीजा एक के बाद एक घिसी पिटी फ्लॉप पिक्चरें चली आ रही हैं, और जो बची कुची कसर रहती है वो बॉयकॉट गैंग वैसे में भी पूरा कर देती है।
कुछ लोगों को यह खेल अब समझ में आ चुका है कि बॉलीवुड में खूब प्रोपेगेंडा चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं चल रहा है। आप खुद ही बता दो, मैं अगर बात करूं पिछले 4 या 5 सालों में, आप मुझे बता दो ऐसी कौन सी बॉलीवुड की पिक्चर है जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, एक मूवी जिसने आज के सिस्टम को चैलेंज किया हो। लिखिए जरा कमेंट सेक्शन पे, मदर सिस्टर छोड़ के कभी ये वाले सवालों का जवाब भी लिखिए, और लाइक बटन भी दबा देना जब नीचे जा ही रहे हो कमेंट्स में। देखिए, मैं मानता हूं कि ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ सोशली रेलेवेंट पिक्चर बनाना आसान काम नहीं है। अरे हम तो मजाक मजाक में थोड़ा न्यूज इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उसमें तो लोग फ्री में सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते हैं, और यहां लोग 200 400 500 रुपए खर्च करके पिक्चर देखेंगे। लेकिन कंटारा ऑडियंसेस को मजबूर कर रहा है, लोगों को हॉल में खींच रहा है। इसकी 4-5 कुछ ठोस वजह है। ये सीख शायद बॉलीवुड भी ले ले। गजब की जो स्टोरी लाइन, पिक्चर शुरू होती है 18वीं शताब्दी में एक राजा के साथ। सुख और शांति के खोज में भटकता है यह राजा, बहुत दिन बहुत महीने भटकता है। बहुत कोशिश के बाद घने जंगल में उन्हें यह शांति प्राप्त होती है पंजुर्ली देव से। राजा पंजुर्ली देव को अपने साथ वापस महल ले जाता है और बदले में वो वहां के आदिवासियों को यह प्रॉमिस करता है कि ये जो पूरा जमीन है अब ये इनकी हो गई। और यहीं से शुरू होती है सारे प्रॉब्लम की जड़, क्योंकि बेचारे अनपढ़ कमजोर आदिवासी, कभी राजा के वंशक और कभी सरकार, उनकी जमीन को और उनको उस जमीन से बाहर निकालने के फिराक में बैठे रहते हैं। अब आदिवासियों को बचाने के लिए उनके सिर्फ देव ही हैं, एक शक्ति जो दिखती तो नहीं है लेकिन वो मानते हैं। और कुछ लोग जो नहीं मानते हैं उनका क्या अंजाम होता है, वो थोड़ा हैप्पी बर्थडे हो जाता है। जैसे कि राजा के एक वंशक, जिसको दिखाया जाता है कि कोला करते हुए एक नर्तक को वो अपमानित करते हैं, कहते हैं पंजुर्ली देव कोई झूठे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं है, ये सब जमीन हड़पने के लिए सिर्फ एक स्कीम बनाई गई है और वो अपने पूर्वज से दिए गए इस जमीन को वो वापस खींच लेंगे। फिर उनका बहुत बुरी तरीके से हैप्पी बर्थडे हो जाता है। मैं स्टोरी लाइन आगे नहीं बताऊंगा, लेकिन स्टोरी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, तो 2-1.5 घंटे आप एकदम बोर नहीं होगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और अगर आपको ट्राइबल राइट इश्यूज के बारे में मालूम है, अगर आप अखबार में इस इशू को पढ़ते हो, तो आप जरूर मानोगे कि यार बहुत बढ़िया तरीके से इन मुद्दों को स्टोरी लाइन में इंटीग्रेट किया है। जैसे कि कास्ट इक्वेशंस की बात कर लीजिए, जो कि एक सोशल रियलिटी है कि भाई कैसे एक ट्राइबल लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप है, ये साहिब कैसे ट्राइबल्स का फायदा उठाते हैं बिकॉज वो अनपढ़ हैं, और जब मूवी के ये जो हमारे शिवा हैं उनके घर में प्रवेश करते हैं तो कैसे घर की शुद्धिकरण की जाती है। इन चीजों को छुपाया नहीं गया है, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। एक और चीज जिसके बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं, फाइट सीक्वेंसेस। कंटारा में एक्शन सीक्वेंसेस विक्रम मोर ने दिए हैं, जिन्होंने केजीएफ जैसे बिग बजट हाई इंपैक्ट एक्शन सीक्वेंसेस के अंजाम भी दिए थे। लेकिन यहां तो सिर्फ 16 करोड़ का बजट था। अरे 16 करोड़ में तो केजीएफ का एक एक्शन सीक्वेंस शूट होता है। तो यही आता है क्रिएटिव थिंकिंग। गांव की सेटिंग है तो स्लो मोशन वीडियोग्राफी करके, आपको ऐसा लगेगा कि जो फाइट सीक्वेंसेस हैं स्लो मोशन में मूव कर रही हैं। साथ ही जो कंट्रास्ट किया गया है, पानी है, आग है, बारिश है, फ्लूइड मोशन शॉट्स हैं, इतनी बेहतर तरीके से लो बजट को इस्तेमाल किया गया है कि आपको लगेगा कि आप सच्ची में कोई हाई बजट वीएफएक्स लोडेड पिक्चर देख रहे हो, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देख रहे हो। और खासकर की जो एंड की जो फाइट सीक्वेंस है उसमें तो पूरी जान ही फूंक दी है। ऑडियो और जो इसका थीमेटिक सेटिंग है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पिक्चर में मैंने जैसे कहा कि फोकलोर है, सुपरस्टिशन है, तो इसमें एक मिस्ट्री है, सस्पेंस है, थोड़ा घोस्ट टाइप ड्रामा भी है, आपको कहीं कहीं लगेगा। तो उसके लिए जो साउंड सेटिंग है, साउंड सेटिंग स्टेज जो है, वो बहुत बढ़िया तरीके से अंजनेश लोकनाथ ने उसको डिजाइन किया है। कभी ऐसे चीख निकलती है पिक्चर से, मूवी से, कि आप ना अपने सीट पे बैठ के चीखने लगोगे। नहीं, मैंने बोला था ना कि कंगना भी कांप गई थी इस चीख की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी वजह, पॉइंट नंबर 4, ट्राइबल राइट्स का जो सवाल उठाया है इस पिक्चर ने, और ये जो कॉम्प्लिकेटेड इशू है ना, इसके दोनों पहलू जो दिखाए हैं। अब देखिए, एक तरफ है आदिवासी, हजारों साल से जंगल में और जंगल के साथ उस लय में वो जी रहे हैं, जी चुके हैं। वहां अब सरकार भी कह रही है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप यहां जंगली जानवर नहीं मार सकते हो। तो एक लड़ाई खड़ी हो जाती है कि भाई एक तरफ तो हमारे शिवा हैं जो हमारे ट्राइबल लीडर हैं, और दूसरी ओर जो मुरली है जो फॉरेस्ट ऑफिसर है। अब फॉरेस्ट ऑफिसर ऐसा नहीं है कि सबको मार डालना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं। भाई उनके लिए जो एनवायरमेंट है उसको बचाना, फॉरेस्ट है उसको बचाना, वो प्रायोरिटी है। तो इन दोनों के बीच में जो इक्वेशन बनता है, इन दोनों के बीच में, मुरली और शिवा के बीच में जो केमिस्ट्री बनता है, वो बहुत ही बढ़िया है। और फिर कैसे
ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं और एक ही साइड में आ जाते हैं, ये दिखाता है कि ट्विस्ट एंड टर्न कैसे है पिक्चर में। और फाइनली द फाइनल रीजन जिसकी वजह से हम आज इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बॉलीवुड के हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर को कंटारा देखनी चाहिए। 16 करोड़, अरे हर दूसरे दिन बॉलीवुड में कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या एक्टर 16 करोड़ का घर खरीद रहा है, और ये पूरे पिक्चर की बजट थी। गजब की फकीरी है, कैसे बना लिया यार ये पिक्चर। जहां बॉलीवुड बिग बजट मूवीज में रिस्क नहीं ले सकता, मैं समझता हूं बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा पैनामा पेपर है, लेकिन 16 करोड़ 20 करोड़ की पिक्चर तो आप बना ही सकते हो। बड़े बड़े धर्मा प्रोडक्शन के लिए तो ये चिल्लर पार्टी है। अरे कम से कम लो बजट से ही कुछ नया टैलेंट उभर के आएगा, कम से कम लोगों को लगेगा कि बॉलीवुड कुछ एक्सपेरिमेंटल सिनेमा कर रही है, अरे कुछ डेयरिंग टॉपिक पर बात हो रही है, अरे शायद बॉलीवुड पर लोग कुछ थोड़ा सा विश्वास कर ले, हो सकता है गलती से कोई पिक्चर हिट भी हो जाए, पैसे भी कमा ले। कंटारा अब हमारे देश की हाईएस्ट रेटिंग IMDb मूवी बन चुकी है, और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमियां नहीं है, सेक्सिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन उस वजह से हम मूवी को कैंसिल नहीं करेंगे। साउथ की मूवीज को भी काफी आगे आना है, उनका एक रिग्रेसिव आउटलुक है टुवर्ड्स वुमेन कि वुमेन के पास तो कोई एजेंसी नहीं है, सब हीरो ही करेगा, लड़की तो बस ऐसी खड़ी रहेगी। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें, अगर एक्टिंग की बात करें, टॉपिक सिलेक्शन की बात करें, रिस्क टेकिंग की बात करें, तो बॉलीवुड बहुत पीछे है अभी। डायरेक्टर्स आजकल चैट शो कर रहे हैं, एक्टर जिम से निकलते हैं तो फोटो खिंचवाने में ज्यादा बिजी रहते हैं कि पंप क्लासेस गए थे जिम के, ना ये ना फोकस करें कि थोड़ा एक्टिंग कर ले। और प्रोड्यूसर्स, उनकी तो क्या कहें, मैंने वो सरकार की वफादारी में ज्यादा बिजी है, नए प्रोजेक्ट्स पर तो फोकस है ही नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बॉलीवुड, जिसके वैसे में भी काफी बुरे दिन चल रहे हैं, उसका पूरा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।